अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम यूज़ करेंगे अपने जेंकिन सर्वर को, सी आई सी डी की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके थ्रू, और एक वेब ऐप को डिप्लॉय करेंगे। इसमें होगा क्या, हम सिंपल से हमें दो अपने इसी टू इंस्टेंस, आप अपने लोकल सिस्टम में भी कर सकते हैं, दो आपको सर्वर डिप्लॉय करने, दो मशीन चाहिए। और हम जेंकिन को यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब हम इसको बिल्ड करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, तो इसकी प्रोसीजर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और इसको फिर आप लोगों को किस तरह करना है, ये चीज़ मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। और आप लोग भी साथ साथ फॉलो कीजिएगा, तो आप लोग भी काफ़ी कुछ सीख पाओगे। ये डिप्लॉय कर रहे हैं, और अभी हम इस सर्वर को, ये हमारी इमेज भी बिल्ड भी करेगा और उसको फिर हमारे डॉकर हब पे पुश भी करेगा। ठीक है, और उसके बाद इसी इमेज को हमारे दूसरे सर्वर के ऊपर जाके पुल करेगा और हमारे कंटेनर को रन करेगा। 9000 पोर्ट के ऊपर इंटर करते हैं और ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हो गया सक्सेसफुली। और ये हमारा साइट जो है रनिंग में आ गया, हमारा वेब ऐप रनिंग में आ गया। अब हमें इसे खुद किस तरह परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ सिंपल सा डेवलपर है, ठीक है, वो अपना कोड को लिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लोकल सिस्टम में, तो आप कहीं भी लिख सकते हो। डॉकर फाइल एक जनरेट करेगा, उस डॉकर फाइल को उससे पुश करना है अपने गिट पे। ठीक है, अब हमारा जेंकिन सर्वर क्या करने वाला है, जेंकिन सर्वर उस फाइल को, हमारी गिट की उस रेपो को क्लोन करेगा। ठीक है, और उसके बाद उसकी उस फाइल के अंदर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी होगी, लाइक मैंने इस फाइल में ये सब लिखा हुआ है, तो उसे वो उसके ज़रिए इमेज को पुश करेगा डॉकर हब पे। ठीक है, और उसके बाद डिप्लॉय करेगा हमारे वेब ऐप सर्वर को, और वेब ऐप सर्वर में हमारी उस इमेज को पुल करेगा। ठीक है, उससे हमारा एक कंटेनर, डॉकर को यूज़ कर, डॉकर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कंटेनर रन हो जाएगा। ठीक है, और हमारा वेब सर्वर जो है वो ऐसे रनिंग में आ जाएगा, हमारी ऐप जो भी हमें डिप्लॉय करनी होगी। तो ये सिंपल सा है, इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको ज़ीरो से करता हूँ, सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को करने में दिक्कत ना हो। तो ठीक है, मेरे ये सब भी टर्मिनेट हो जाएंगे। तो चले, खैर कोई बात नहीं, इसको हम शुरू से ही करेंगे। डाउन, और ये भी डाउन चला गया होगा क्योंकि मैंने इंस्टेंस को ही टर्मिनेट कर दिया। तो चलिए ठीक है, इतना तो ये गिट वाला काम आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, एक रेपो को मैंने यहाँ पुल कर रखे, इसको मैं दोबारा से यहाँ भी नहीं अब पुश करूँगा। तो मैं इतना करता हूँ कि टर्मिनेट हो गया। सिंपल सा आप लोगों को करना क्या है, वो चीज़ हम करेंगे। वेब वेब, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कोड लिखना है, हमारा डॉकर फाइल लिखना है। डॉकर फाइल हमने लिख रखा है, ठीक है, और इसको मैंने अपने गिट के रेपो के अंदर पुश भी कर दिया है। सही है, अब हमारा डॉकर फाइल हो गया। अब हमें ये काम करना है सबसे पहले कि हमें दो सर्वर चाहिए, दो इसी टू इंस्टेंस हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको देता हूँ मैं दो इसी टू इंस्टेंस यूबंटो के चाहिए, और इस वाली को की को यूज़ कर लेते हैं। दोनों को लाओ और लॉन्च। ये हमारा जेंकिन सर्वर और ये हमारा वेब ऐप सर्वर हो जाएगा।
खैर अभी ये पेंडिंग में रनिंग में आ जाए। ठीक है, हमारे गिटहब की रेपो में भी कुछ नहीं बढ़ा, और ये ये गिट वाला काम आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, ऐड करना है। ये सब चीज़ें मैंने कर दिया ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बचे और हम सीधे प्रोसीजर की कंटिन्यू करें जो भी हमें करना है। ठीक है, हमारा रनिंग में आ गया, मैं इनको एक्सेस कर लेता हूँ अपने पुट्टी के थ्रू। आईपी और कनेक्शन टर्मिनेट ना हो बार बार। ऑथ अपीयरेंस 40 एंड ओपन। ओके, यूवेंटू सही हो गया। ये जो हमारा सर्वर है ये हमने याद रखना है, ठीक है। 3-1 ये वाला हमारा है जेंकिन सर्वर। एक और दूसरे को भी कर लेते हैं। इंस्टेंस को क्रिएट, इसको मैं कलर ये देता हूँ, चेंज करते हैं। अभी हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ ये सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। बार बार टाइम आउट नो। ओके, ठीक है, डन। यू वांट टू सही हो गया। इसको मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ ताकि हमें विजिबिलिटी में किसी तरह की दिक्कत ना हो। हमारा मोस्टली काम जो है वो जेंकिन पे होने वाला है ब्राउज़र के थ्रू, तो हमें इतनी कोई इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें अपने रन करना है डॉकर को इसके ऊपर। तो सबसे पहला काम तो ये होगा। आप इतना याद रखिएगा कि ठीक है, ब्लैक स्क्रीन जो है हमारा जेंकिन सर्वर और ये हमारा वेब ऐप सर्वर है। ठीक है, हमने जेंकिन को इंस्टॉल करना है हमारे इसमें, इस मशीन में, और बाकी का जो हम अपनी ऐप को डिप्लॉय करेंगे वो इस मशीन पे करेंगे। सही है, राइट साइड वाली पे। तो सबसे पहले तो मैं इसको सूडो कर लेता हूँ, इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ अगर। हाँ ठीक है, पहले अपडेट कर लेते हैं। गेट अपडेट, इसको भी कर लेते हैं अपडेट। ओ चलिए ठीक है, अपडेट हो गया। अभी हमारा काम क्या है कि हमें इंस्टॉल करना है जेंकिन को। सॉरी, तो ऑल इन U12 देखते हैं। यहीं पे देखना पड़ेगा। U12, तो ये इनकी अपनी ऑफिशियल साइट है, इसी को फॉलो कर लीजिएगा आप। तो हमें किस में करना है, डेबियन, और इंस्टॉल सबसे पहले तो हमें इसमें इंस्टॉल करना होगा जावा को। ये हो गया। इंस्टॉल हो रहा है, और इसके बाद हमें कि चलो कंफर्म भी कर लेते हैं। चलें ठीक है, हमारा जावा इंस्टॉल हो गया, सही है। और अभी हमें वीकली और लॉन्ग टर्म वाला करने वाले हैं। CI/CD के लिए हम यूज़ करने वाले हैं हमारे इस सर्वर को, जिसे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं जेंकिन के साथ।
और ये भी हो गया। और अब हम इसको एक बार अपडेट करते हैं और फिर जेंकिन को इंस्टॉल करेंगे। उसकी रेपो ऐड हुई है, apt get अपडेट। अपडेट हो गया और अब हम इंस्टॉल करते हैं apt get इंस्टॉल जेंकिन। हमारा जेंकिन इंस्टॉल हो रहा है इस सर्वर में। और इसी सर्वर से हमें अपनी डॉकर फाइल को यूज़ करते हुए इमेज भी बिल्ड करनी है। तो हमें इस सर्वर के अंदर डॉकर को भी इंस्टॉल करना है और डॉकर को हमें इस सर्वर में भी इंस्टॉल करना है क्योंकि हम अपनी वेब ऐप को डिप्लॉय इस सर्वर पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ डॉकर को। apt कॉपी कर लेते हैं इसी चीज़ को। इंस्टॉलेशन हो जा जल्दी। इसको मैं क्लाउड पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा ये जो इंस्टॉलिंग और डाउनलोडिंग के प्रोसीजर है ना, इनमें टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम ना हो। आप इन सब चीज़ों को अपने VMware पे भी कर सकते हैं, ठीक है, लोकल इन्वायरमेंट में कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ इधर डॉकर इंस्टॉल हो गया है या नहीं। ठीक है, डॉकर आ गया है और इधर भी हमें डॉकर को इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर सर्विसेज वगैरह वैसे वैसे तो बाई डिफ़ॉल्ट ही इनेबल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो उस सूरत में हमें इस चीज़ को भी करना चाहिए था। चलिए अब कर लेते हैं, डॉकर इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, हो गया जेंकिन एंड systemctl start जेंकिन। उसके बाद स्टेटस लिखा हुआ है तो हम खुद ही लिखते हैं। चलें ठीक है, जेंकिन हमारा रनिंग है और ये हमें मिलेगा 8080 पोर्ट पे। तो हमारा जेंकिन वाला सर्वर का IP क्या है, इंस्टेंस पिक है ये रहा जेंकिन। और इसे हम करते हैं अभी एक्सेस 8080। ठीक है, हमें इसके लिए इसकी पोर्ट को इनेबल करना होगा। सिक्योरिटी पे गए, सिक्योरिटी ग्रुप पे गए, ठीक है, उसके बाद इनबाउंड रूल को एडिट कीजिएगा और यहाँ हम एक पोर्ट और ऐड करते हैं 8080 क्योंकि हमारा जेंकिन सर्वर इसी पोर्ट पे लिसन कर रहा होता है। सेव किया रूल को और उसके बाद इसको करते हैं फैच करने की ट्राई। ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसका पासवर्ड चाहिए होगा, पासवर्ड इस लोकेशन पे पड़ा होगा। तो अपने जेंकिन सर्वर में जाते हैं, कैट करते हैं और ये पाथ देते हैं और ये आ गया हमारे पास पासवर्ड। पासवर्ड को यहाँ डाला, ओके किया। इंस्टॉल करते हैं इसके प्लगइन्स, सजेस्टेड प्लगइन्स जो भी हैं। ये भी जो भी इसके सजेस्टेड प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल कर रहे हैं डाउनलोड करके। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं इतना इंस्टॉल हो जाए। गेटिंग स्टार्टेड हो गए हैं, बस हो जाता है ये। चलें ठीक है, अभी हम यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स दे देते हैं। कोई रैंडम ईमेल उठा के डाल दो। तो हो गया जेंकिन रेडी हो गया। अब हम इसके अंदर अपनी इसको एक बार मैं लॉग आउट करके इससे लॉग इन कर लेता हूँ। चलें जी, हमारा ओहो सही, हमारा जेंकिन सर्वर रेडी हो गया। अभी हमें क्या काम करना है इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। हमारे जेंकिन सर्वर सबसे पहला काम क्या करना है, गिट की जो हमारी रेपो है ना उसको क्लोन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं वेब ऐप पाइपलाइन, ओके।
और अब हम अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे ग्रोव की, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि विजिबिलिटी रहे आप लोगों के पास। नोड, और उसके बाद हमारा पहला स्टेज क्या है? हमारा पहला स्टेज है गिट चेकआउट। हमारे गिट से रेपो को वो क्लोन करें, और उसके लिए उसको स्टेप स्टेप में क्या करना है देखें। अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता तो आपको जस्ट इतना कितना करें, स्क्रिप्ट पे जाएं, ठीक है, सेंटेक्स पे, और इस छोटा करता हूँ। यहाँ जाने को हमें क्या करना है, हमें गिट को करना है ना, तो आप यहाँ से गिट सेलेक्ट करें और अपनी रेपो का, ठीक है, मेरे केस में पब्लिक है, इंटरनेट चल रहा है, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो रेपो को लिया, सही है, और उसके बाद हमें अपनी रेपो को यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। ये मैंने इसको पब्लिक कर रखा है ताकि किसी भी तरह के क्रेडेंशियल्स ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आप इस तरह के किसी भी प्रोसीजर में स्टक ना हो जाएं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पब्लिक रखे, आप भी पब्लिक रख के अपने इस लैब को परफॉर्म कीजिएगा। फिर कभी आप सिक्योरिटीज़ के बारे में आप खुद से कर सकते हो कि किस तरह आप इसको प्राइवेट करके सिक्योरिटी और कीज़ वगैरह ऐड करते हो, ठीक है। तो इतना आपने यहाँ भी ऐड किया, और उसके बाद आप देखें ये क्या है, मेन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मास्टर को हटाओ, ब्रांच को मेन करो और जनरेट करो, ठीक है। इसने आपको स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है। अब आप जाएँ यहाँ, यहाँ जाके इसे पेस्ट कर दें, ठीक है, और इसको हम करते हैं सेव, और बिल्ड करके देखते हैं कि अभी तक जो हमने इतना काम किया है, इसको जेंकिन सर्वर पे अपने गिट की रेपो को क्लोन कर रहे हैं, क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, और ये रहा इसका कंसोल आउटपुट। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ये कहाँ इसने क्लोन किया, तो ये पाथ दे रखा है, ठीक है। आप अपने सर्वर में जाके, ये रहा हमारा जेंकिन सर्वर, यहाँ जाके इस पाथ के ऊपर जाना है अपने, वॉर के अंदर, लिब के अंदर, जेंकिन के अंदर, वर्क स्पेस के अंदर, एल किया, और सी डी वेब ऐप एल एस, और ये रहा हमारा ब्रोकर फाइल जो ये उठा के लाया हमारे गिट के रेपो से इसने क्लोन किया, सही है। तो हमारा ये वाला काम तो हो गया कि जेंकिन ने हमारे गिट की रेपो को क्लोन कर लिया है। अब हमारा फर्दर प्रोसीजर क्या है कि हमें इस रेपो को यूज़ करते हुए, इस रेपो के अंदर जो हमारी फ़ाइल है, ये वाली फ़ाइल है, ठीक है, इस फाइल को यूज़ करते हुए हमें एक इमेज को बिल्ड करना है, ठीक है। और उसके बाद उस इमेज को बिल्ड करने के बाद हमें पुश करना है। तो चलिए हम अपने फर्दर प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, और ठीक है, इतना काम हो गया हमारा। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, अबे हमें यहाँ पर एक और स्टेज को ऐड करना है। इसको मैं फिर से बड़ा कर देता हूँ, स्टेज, और अब हमारा स्टेज क्या होगा, डॉकर बिल्ड इमेज। अब हमें इमेज बिल्ड करनी है हमारी उस फाइल से, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप लोगों को स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है, तो ठीक है, आप यहाँ जाके अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें शेल स्क्रिप्टिंग करनी है, ठीक है। आप यहाँ पर लिखें, ओ, ये रही, ठीक है। डॉकर की हमें इमेज किस तरह बिल्ड करते हैं, हम लिखते हैं डॉकर इमेज बिल्ड, ओ -t, ठीक है। और उसके बाद हम अपना टैग डाल के, क्योंकि एग्जैक्ट उसी फोल्डर में है ये, और ये कर देते हैं। जैसे हम ये करेंगे, ये इसने हमें इसका शेल कोड लिख के दे दिया। आप इसको कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। मैं इसको खुद लिखता हूँ। हम करते हैं sh, माउस को साइड में करते हैं शेल के लिए, और उसके बाद लिखते हैं डॉकर, स्पेलिंग सही है हाँ, डॉकर इमेज बिल्ड -t फॉर टैग, इमेज का जो भी हमें टैग देना है। अब इस टैग्स को ये कहाँ से ले,
अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी हमने एक बार ही बिल्ड करना होगा, हमें इसको मल्टीपल टाइम पर बिल्ड करना होगा। तो ये उसके साथ साथ बिल्ड नंबर को भी ऐड करे, ठीक है। और जो जॉब चल रहा होगा, जॉब हमारा जो भी है वेब ऐप है जॉब, ठीक है, तो इस जॉब को भी साथ में अटैच करें हमारी इस एज ए वेरिएबल इसको ले। तो आप इस अगर आप लोगों को जेंकिन के बारे में नहीं पता, तो जेंकिन के अंदर वेरिएबल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, आप उन वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप सर्च इस तरह कीजिएगा, हाउ टू जेंकिन, ओ इनकी साइट पे जाके ना देख सकते हैं वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और किस तरह से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको, क्योंकि जेंकिन का ट्यूटोरियल नहीं है, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, उसको ही फॉलो करते हैं। तो देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। हैशटैग, ओ सॉरी, डॉलर साइन डालें, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है जॉब नेम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, और जॉब नेम के बाद हम दे देते हैं V1 डॉट और जो 1, और उसके बाद आ जाना चाहिए यहाँ पे बिल्ड आईडी, ठीक है। जितनी बार भी हमारा जॉब रन होगा, ठीक है, उतनी बार ये नंबर को ऑटोमेट चेंज करता रहेगा, ठीक है। इससे हमारा इमेज बिल्ड हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इस इमेज के साथ अपनी डॉकर की जो एड्रेस है हमारी रेप होगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा आने वाला है, तो इसे भी मेंशन करना होता है। जिस तरह भी आप इमेज को क्रिएट करते हो ना, सिंपल चीज़ें ये आप लोगों ने डॉकर पढ़ते हुए की होंगी, ठीक है। डॉकर इमेज टैग, और टैग में हमने क्या करना है, ये जो हमने क्रिएट किया ना टैग, इसी टैग को हम यहाँ पे देंगे, सही है। और उसके बाद हमें हमारी इस इमेज के साथ जो हमारी डॉकर हब की रेपो का एड्रेस होगा वो मेंशन करना है। मेरे केस में है मेरा, क्या नाम है, एक मिनट सॉरी मैं देख लूँ, रोशा से चलें, सही है, ओ सॉरी, रोशा से, ठीक है। और उसके बाद यही यही वाला, ठीक है। और उसके बाद हमें एक और भी ऐड करनी है, जिसमें हमारा लेटेस्ट का टैग होगा। इधर से तो टैग वो टैग आएगा जो हमारा बिल्ड नंबर चल रहा होगा, वो टैग आ जाएगा, लेकिन लेटेस्ट का टैग नहीं आएगा। तो इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। नेम के बाद लेटेस्ट, हाँ यहाँ से मिसिंग है, ध्यान कीजिएगा कहीं पे भी वॉकर का डी मिसिंग था, सही है। इतना काम हो गया। अब हम इसको एक बार देख लें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। चलें खैर अप्लाई करके देखते हैं, बिल्ड करने की ट्राई करते हैं। एरर, परमिशन डिनाइड, ठीक है। किस चीज़ की, डॉकर सॉकेट, चलें ठीक है, ये इसको परमिशन दे देता हूँ मैं। इसने, एक मिनट, ये एड्रेस है, सी एच मोड, फिलहाल इसको मैं ऑल परमिशन दे रहा हूँ, देनी नहीं चाहिए, लेकिन हम लैब कर रहे हैं तो हमें डॉकर डॉट, ओ सॉरी, डॉट सॉक्स, चलें ठीक है। परमिशंस कम, एरर था ये, उम्मीद है रिजोल्व हो गया होगा। फिर से बिल्ड करते हैं। इधर क्लिक करके कंसोल पे जाके देखते हैं, ठीक है। इसने इंजन एक्स को पुल किया और उसके बाद
चलें ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अभी हम अपने इधर देख लेते हैं कि इमेज बिल्ड हुई है नहीं। डॉकर इमेजेस, सही है, ये आ गई हमारी इमेज ये लेटेस्ट के साथ। और ये जो V1 V3 ये हमारा बिल्ड नंबर जो भी चल रहा था, जो हमने वहाँ पर वेरिएबल्स को यूज़ किया था, उनकी हेल्प से आ रहे हैं ये। सही है। ये रहा, ये हमारा बिल्ड नंबर जो है वो 3 चल रहा है। ठीक है, थर्ड जॉब चल रहा है तो इसलिए वहाँ पर ना वो मेंशन कर रहा है उसके साथ साथ। ये जब आप जेंकिन्स को जिन जो लोगों को जेंकिन का यूज़ आता है वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। इस चीज़ को आप ज़्यादा ना टिकिएगा इस चीज़ के ऊपर, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, वेरिएबल्स यूज़ किया और कुछ भी नहीं है इसमें। चले खैर, हमारा एक काम हो गया। हमने कहाँ तक कर लिया, हमने इससे अपने इमेज बिल्ड कर लिया। अब हम अपनी इस इमेज को अपने डॉकर हब के ऊपर, ठीक है, जो भी हमारी डॉकर हब की रजिस्ट्री है, ठीक है, हमारा अकाउंट है, उसके ऊपर हम इसको पुश करते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपना फर्दर प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं। कॉन्फ़िगर पे गए और अब हमारा होगा टास्क, एक स्टेज और ऐड करते हैं यहाँ पे, और उस स्टेज का नाम है बिल्ड कर लिया, पुश कर देंगे, डॉकर पुश इमेज। कहाँ गलती कर दी, सॉरी। चलें ठीक है, अभी हमें क्या करना है, बिल्ड का कोड लिखने के बाद चलिए हम अपना लिखते हैं स्टेज SH। तो लॉगिन हमें सबसे पहले तो क्या करना है, हमें सबसे पहले ये करना होता है, पुश करने के लिए अपने इस रेपो के अंदर लॉगिन करना होता है अपने कंसोल के थ्रू। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ तो पासवर्ड लिख सकता मैं, तो हमें सिंपल सा करना है। एक तो तरीका ये होता है कि आप ऐसे लिखें, डॉकर लॉगिन, ठीक है, और यूज़र नेम डालें अपना, और उसके बाद पासवर्ड डालें, आप लॉगिन कर जाएंगे। ठीक है, पर लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने से मेरे क्रेडेंशियल्स शो हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ फ़िलहाल शाहजेब। ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ पर अपने पासवर्ड को मेंशन करना है, वो पासवर्ड मैं वेरिएबल्स के थ्रू एक्सेस करूँगा। सही है, तो सिंटैक्स खोल लेते हैं हम इसका, और हमें यहाँ पर क्या करना है, बिल्ड कंडीशनल एंड वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे चल जाइएगा आप। यहाँ जाने के बाद आप लोगों को सीक्रेट टेक्स्ट इसे सेलेक्ट कीजिएगा, वेरिएबल का नाम दे दीजिएगा, जैसे मैं देता हूँ डॉकर पास, और ऐड किया जेंकिन। यूजर नेम पासवर्ड हटा के इसको सीक्रेट टेक्स्ट कर देते हैं, और सीक्रेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पासवर्ड को लिखते हैं डॉकर पास। चलें, ये हमें हो गया, जनरेट किया। ठीक है, ये हमें इसका स्क्रिप्ट मिल गया। हमारे पासवर्ड के लिए जो वेरिएबल हमें चाहिए था वो वेरिएबल इसने बना के दे दिया। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, इसे तो मैं रेज करता हूँ पहले। सबसे पहले यहाँ पर अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसको रिमूव करते हैं, इसकी इंडेंटेशन को ठीक करते हैं, और अभी हम यहाँ पर लिखते हैं अपनी शेल स्क्रिप्ट, अपने स्क्रिप्ट को, ग्रोवी स्क्रिप्ट को। ठीक है, डॉकर सब कुछ है, सिर्फ ये आपने ऐसे ही लगाना है। अगर आपको नहीं आता लिखना तो आप यहाँ पर जाके पेस्ट कीजिएगा अपने शेल की सूरत में। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके शेल स्क्रिप्टिंग, तो आपको ये लिख के दे देगा। और तो आप खुद भी लिख सकते हो यार। डॉकर, सॉरी, सबसे पहले मुझे करना है लॉगिन। इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि विजिबल रहे रिकॉर्डिंग में।
और राव SHAZDIB शाहजेब -P। और मुझे यहाँ पर यूज़ करना है अपने वेरिएबल को, तो वेरिएबल का नाम है ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। इससे ये लॉगिन कर जाएगा। और जब आप यहाँ पर ये यूज़ कर लेते हो के, तो यहाँ पर आपको सिंगल नहीं, आपको डबल कॉलम देना है। ये इससे हमारा लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद हमें करना है अपनी इमेज को पुश करना है। तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, डॉकर इमेज पुश। और कहाँ पर होगा ये, मेरी रेपो में, मेरी डॉकर ऐप की रेपो में, राव शाहजेब। और उसके बाद ये लेटेस्ट वाला और जो हमारा बिल्ड नंबर है, इन दोनों को वहाँ पर पुश करेगा। ठीक है, तो हमें दो इमेजेस को वहाँ पर पुश करना होगा। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी एंड देन पेस्ट। और उसके बाद आगे चलते हैं SH। इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बिल्ड नंबर वाला, और अब हमें साथ में इसके पुश करना होगा अपने लेटेस्ट इमेज को। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट आपने लिखना है लेटेस्ट। लेटेस्ट क्यों कर रहे हैं ये देखिए, यहाँ पर हमने कितने, जब हमने इसको रन किया है, इमेज को बिल्ड किया, तो हमारे पास कितने इमेज बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारा उसी के नाम से, ठीक है, और दूसरा जो हमारे डॉकर के रेपो के ऊपर जाके पुश होगा। ठीक है, उनका लिखा है। तो सही है, डॉकर इमेज पुश। उम्मीद है यहाँ तक सही हो गया होगा। चलें, सही है। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर एक एरर क्या आ रहा है, जब हम पुश कर रहे हैं तो ये इसके पुराने इमेजेस जो है ना, ठीक है, वो रिमूव नहीं हो रहा है। इनके रिमूव ना होने से क्या होगा, हमारे इस सर्वर के ऊपर लोड पड़ेगा। ये मेमोरी जितनी बार भी हम बिल्ड करेंगे, इमेजेस को बिल्ड करता रहेगा न्यू, और ओल्ड जो इमेजेस हैं, ठीक है, ओल्ड वर्जन जो है, उनको रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि हमें उसकी अपने सर्वर में ज़रूरत नहीं है। हम इसको पुश कर देंगे हमारे डॉकर हब के रेपो में, तो ठीक है, हमें इसे अपने सर्वर पर रखने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हमारे सर्वर के ऊपर लोड ना डले। ठीक है, हम इसको अपने रेपो पर रजिस्ट्री में डॉकर हब की वहाँ पर पुल कर देंगे, पुश कर देंगे, सॉरी। तो उसके बाद हमें यहाँ पर इन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें इन्हें यहाँ से रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, ओ सॉरी, यहाँ गए, तो हमें यहाँ पर एक और कमांड लिखनी है जिससे हम इमेजेस को रिमूव करते हैं। डॉकर इमेज RM भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो RMI भी लिख सकते हैं। ठीक है, इमेज RM। और उसके बाद हमें किन किन को रिमूव करना है, हमें रिमूव करना होगा एक तो बिल्ड ID वाली को, जॉब नेम एंड ID। अब ये चीज़ क्या करेगी, ये चीज़ रिमूव करेगी इस इमेज को। ठीक है, जो जॉब नेम के बनी होगी, ये रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हमें रिमूव करना है किसको, हमें रिमूव इस इमेज को भी करना होगा और इसे भी करना होगा, क्योंकि पुश तो हो गई है वो, डॉकर अब की रैबो पुश हो गया, तो हमें अपने सर्वर के अंदर नहीं रखना है इमेजेस को। इसे रिमूव कर दिया, उसके बाद हमें फर्दर किसको रिमूव करना है, उसके बाद हमें रिमूव करना है इसको। ठीक है, और उसके बाद हमें लेटेस्ट वाली को भी रिमूव करना है। इतना काम हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं एक बार देख लूँ, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो रही हो। चलिए, सही है, ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं। बिल्ड किया, बिल्ड स्टार्ट हो गया, कंसोल पे जाके देखते हैं। इमेज को पुश कर रहा है, लॉगिन भी सक्सीड हो गया था, और ये पुश हो रही है इमेज। देखते हैं। ठीक है, फिनिश सक्सीड हो गया हमारा, ये प्रोसीजर भी हो गया कंप्लीट। यहाँ पर हम जाके रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारी इमेज यहाँ पर
पुश हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ये आ गई है वी वी ऐप करके। ठीक है, ये इसके वर्जन्स भी आ गए हैं लेटेस्ट। और लेटेस्ट को टैग लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने जो अपने सर्वर पे डिप्लॉय करनी है इमेज वो लेटेस्ट इमेज होगा। ठीक है, इसलिए हमें लेटेस्ट का टैग लगा के भी अपलोड इसको पुश कर रहे हैं। और जो हमारा बिल्ड नंबर चल रहा होगा, ठीक है, तो उस वाले इमेज को भी पुश है। दोनों एक सेम ही इमेज होंगे, प्रीवियस वाला और लेटेस्ट, लेकिन बस इसको टैग लगाना ज़रूरी था। चलिए, इतना काम कर लिया अब हमने। अब हमारा फर्दर काम क्या है, पुश कर दिया। अब हम डिप्लॉय करेंगे अपने वेब ऐप सर्वर के ऊपर, अपने सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, तो इस सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करना है सर्वर को। सबसे पहले तो हमें एस एस एच करना होगा अपने जेंकिन सर्वर के थ्रू, जेंकिन की पाइपलाइन के थ्रू। तो चलिए हम इसको भी कॉन्फ़िगर करते हैं। हम्म, इसको भी बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी विजिबल है। एक स्टेज ऐड करते हैं, स्टेज। और ये हमारा स्टेज होगा। कंटेनर को डिप्लॉय करते हैं। डॉकर कंटेनर डिप्लॉय। इससे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। चलें, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें करना है अपने सर्वर को एसएसएच, अपने इस सर्वर को। कहाँ गया, एक मिनट। वेब ऐप सर्वर को एसएस करना अपने जेंकिन सर्वर में। तो सबसे पहले तो हमें इसे एसएसएच करना है। तो हमें यहाँ पर एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। को पहले मैं इसमें एक प्लगइन कॉन्फ़िगर करता हूँ। कॉन्फ़िग पे गए, ओह सॉरी, भाई कहाँ है, एक मिनट। मैनेज जेंकिन, और यहाँ पर हमें मिलेगा प्लगइन्स। ठीक है, मैनेज प्लगइन्स। और हमें प्लगइन चाहिए होगा एस एस एच एजेंट, ये रहा। ठीक है, इसे करके आप डाउनलोड करें एंड इंस्टॉल, और उसके बाद इसको रिस्टार्ट कर लीजिएगा। अभी पेंडिंग में, तो शायद मैंने इसको रिस्टार्ट कर दिया पहले ही। रिस्टार्ट हो रहा है जेंकिन एस एस एच एजेंट का प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, हो गया रिस्टार्ट। इसको लॉगिन करता हूँ। और मैं, ठीक है, आ गया होगा। कॉन्फ़िग पे गए, इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, स्टेज, और हमारा स्टेज है टोकर कंटेनर डिप्लॉय। डिप्लॉय करने वाले हैं हम इस स्टेज में अपने वेब ऐप को। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हमें करना है यहाँ पे सॉरी, माफ़ कीजिएगा, एसएसएच करना है अपने इसको सर्वर को। तो वो किस तरह करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाए, मैं इसको छोटा करता हूँ। एसएसएच एजेंट करके होगा, ये रहा। सही है, ऐड किया जेंकिन। हमारे सिनेरियो में क्या जाने वाला है, यहाँ पे हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड विद प्राइवेट की। ठीक है, ये किया। ग्लोबल की आईडी में हम कुछ भी लिखते हैं, मैं डोकर पास लिख देता हूँ। ऑलरेडी है तो इसके साथ चलो 2 दे देता हूँ।
डॉकर पास नहीं है, चलो इसको सही दे देते हैं। वेब ऐप वी ऐप की यूज़र नेम हमारा डिफ़ॉल्ट यूवेंटो है। और अब हम इंटर करते हैं अपनी सीक्रेट की को। ठीक है, जब भी आप सर्वर डिप्लॉय करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को मिलती है, या आप की जनरेट करते हो, इस की को लीजिएगा और यहाँ, ओ सॉरी, सी एंड वी एंड पे ऐड करें। ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, जनरेट करें, इसने बना दिया आपके लिए। और हम यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं इस चीज़ को, और इसमें हमें ब्लॉक में जो भी ऐड करना है हमारे बाकी के टास्क यहाँ पर करेंगे। इसको मैं बराबर कर लेता हूँ। ओ चलें, खैर इसको बड़ा करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं अपने SSH हो जाएगा इससे। हमें SSH करने के बाद क्या करना है वो चीज़ लिखते हैं, SH। और अगर आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों ने इसे SSH किस तरह करना है, यहाँ क्लिक करें। ठीक है, ये यहाँ पर इसका कमांड दिया हुआ है, इसे कॉपी कर लें और इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, यूज़र नेम देना है और अपना IP देना है, और उसके बाद जो भी आपको कमांड रन करना है वो दे दीजिएगा। तो हमारे किस में हमारा यूज़र नेम क्या है, यूवेंटो, और IP हम देखते हैं इंस्टेंस वेब ऐप, और ये रहा वेब ऐप का IP। ये हमने IP डाला, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें रन करनी है कमांड डॉकर रन। हम रन करेंगे कंटेनर को ITD और हाइफन हाइफन नेम दे देते हैं, माई वेब ऐप, और हाइफन P पोर्ट देते हैं इसको 9000। कंटेनर का पोर्ट होगा 80। ठीक है, जैसे हम कंटेनर रन करते हैं वही सारी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, लिख रहा हूँ बल्कि। ठीक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है यूनिक। उसको अपनी रेपो का एड्रेस देंगे, रोशाह से वी ऐप। ठीक है, यही है। ठीक है, चाहो तो यहाँ से कॉपी करके लिख लो, वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख लो। इतना काम कर लिया, और इसके बाद हमें क्या करना है, बल्कि हम इस तरह करते हैं। इस चीज़ को ऐसे ना लिख के किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ऐसे विजिबिलिटी में मसला हो रहा है। चलें खैर, यहाँ लिखते हैं, डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल को, डॉकर रन, और इसमें हम हमारे इस पूरे कमांड को उठाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। वेरिएबल यूज़ कर लेंगे इस पूरे के पूरे कमांड को यूज़ करने की बजाय। ठीक है, हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, डॉकर रन, और ये लिख दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, ये हमारे हमारे सर्वर के ऊपर, ठीक है, वेब ऐप सर्वर के ऊपर एक कंटेनर को रन करेगा। सही हो गया। अब जब ये रन हो जाएगा, क्योंकि मैं सोच इसको रन करके एक बार देख लेते हैं, ताकि अगर कहीं कोई मसला आ रहा हो तो वो अभी आ जाए। अप्लाई करते हैं, सेव करते हैं, बिल्ड करते हैं, बिल्ड स्टार्ट कंसोल, लॉगिन सक्सीड, इमेज को पुश किया। ये जितनी बार भी हम इसको रन कर रहे हैं एक नई जॉब क्रिएट हो रही है, नई जॉब क्रिएट होने के साथ जो इमेज यहाँ पर पुश हो रही होगी, ठीक है, सक्सीड हो गया। तो यहाँ पर भी उसके नए वर्जन साथ के साथ पुश हो रहे, 1.4 था और अभी 1.5 आ गया। ठीक है, साथ में लेटेस्ट भी।
इसे हम अब एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। 9000। ठीक है, लॉगिन हुआ है, लेकिन लॉगिन होने के बाद उसने कंटेनर को रन नहीं किया, इसलिए हमारे पास ये आया नहीं है। तो हम देखते हैं हमने कहाँ पर गलती की है। वेब ऐप कॉन्फ़िग, डॉकर रन, आईटीडी नेम वेब ऐप पी पोर्ट और रोश अजेब वी ऐप। एक मिनट। एक मिनट, इसको मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ एक बार। डॉकर रन हाइफन आईडी इंटरेक्टिव एंड डिटैच नेम माई वेब ऐप हाइफन पी 900080। और उसके बाद इमेज है वी ऐप। सही है, और इसको मैं इतना, ओह कहीं ना कहीं कुछ गलती है यार। सेव, सेव और बिल्ड करते हैं। पुश भी हो गया है। फेल, फेल 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 हुआ क्यों? अच्छा ठीक है, हमारे इस वाले कंटेनर के अंदर भी हमें ये वाली परमिशन जो है ये देनी होगी। तो सी एच मॉड, इसको फुल परमिशन दे देते हैं और रन करते हैं। इस बार बिल्ड करते हैं। बिल्ड स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, और कंसोल पे जाके पैटर्न नज़र आता है कि बैक एंड पे क्या हो रहा है। इसने एस एस एच किया। कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। ठीक है, सक्सीड, एस एस एच हुआ, फिनिश एंड सक्सीड। एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं डॉकर पी एस। सही है, ये रनिंग तो है। 9000। एक मिनट, मैं इसको पोर्ट को इनेबल करता हूँ। ऐड पोर्ट हमने दिया है 9000 और ऑल ट्रैफिक सेव। चलें ठीक है, ये आ गया। सही है। अभी अगर हम अपनी बिल्ड को एक बार फिर से रन करते हैं, अभी बिल्ड नंबर कितना चल रहा है? 7 होगा मे बी। हाँ 7 है, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार फिर से रन करूँगा ना, तो इसने एरर आ जाना है। और वो एरर आने का रीज़न, बल्कि मैं इसको रन करता हूँ उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि एरर क्यों आएगा और हमें इसको रिजोल्व किस तरह करना है। बिल्ड किया।
पुश भी हो जाएगा। कंटेनर डिप्लॉय के टाइम पे ना एरर आएगा, क्योंकि हमने ये जो कंटेनर है ना, ठीक है, ये रन हो रहा है, सेम नाम है, ठीक है, और पोर्ट भी सेम जा रहा है। नाम जो है कॉन्फ्लिक्ट करेगा कंटेनर का, जिसकी वजह से कंटेनर डिप्लॉय ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, एरर आ गया, लॉग पे क्लिक किया, ये देखें ऑलरेडी कंटेनर नेम वेब ऐप ऑलरेडी। तो हमें इधर कुछ ऐसा कोड लिखना है कि हमारा जो प्रीवियस कंटेनर होगा ना उसको ये रिमूव करे, ठीक है, और उसके बाद हमारे नए कंटेनर को, जो हम बिल्ड को नई को रन कर रहे होंगे, उसे डिप्लॉय करते हैं। तो चलिए हम ये करने की ट्राई करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे गए और इसको बड़ा करता हूँ मैं, ठीक है। और इस वाले को भी उठा के हम वेरिएबल ही बनाते हैं इसका, क्योंकि वेरिएबल्स के बिना ये बहुत गंदा लग रहा है कोड। स्ट्रोक रन और वेब ऐप, ठीक है। और हमें बल्कि हम यहाँ पर ना बाकी का भी लिख लेते हैं अपने कमांड्स। एक और फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, डॉकर आरएम भी रिमूव करते हैं। रिमूव के लिए हम किस तरह करते हैं, डॉकर बताएं अगर याद आ रहा है आप लोगों को। आरएम -f फोर्सफुल, क्योंकि वो रनिंग में होगा, रनिंग फेस में होगा। जो भी हमारे कंटेनर का नाम है, ठीक है, हमारे पास क्या है, वेब ऐप, उसे लिखा, सही है, एंटर किया। और उसके बाद हमें थर्ड क्या करना है, डिफाइन करते हैं एक और, डॉकर आरएमआई। इमेज को भी रिमूव करना है, क्योंकि जब ये कंटेनर रन होता है, मैं इधर दिखाता हूँ आप लोगों को, डॉकर आई इमेजेस, ठीक है। तो ये इमेज भी साथ में पुल होती है। आप लोगों को आइडिया होगा डॉकर कर रखा है, ठीक है। तो हमें इस इमेज को भी रिमूव करना है ताकि वो नई इमेज को उठाए, ठीक है, और उसके बाद उस इमेज को डिप्लॉय करे। तो अभी हम करते हैं, इसको मैं बता देता हूँ कि ये जो हमने रिमूव किया ये था कंटेनर, और अब हम कर रहे हैं इमेज को रिमूव। तो उसके लिए क्या लिखना है, डॉकर RMI लिख दें या फिर इमेज RM लिख दें, अब जो आप लोगों को सही लगे आप लोग, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो भी नाम होगा कंटेनर का वो दे दें, सही है। अब हम आके इनको कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले कॉल होगा हमारा, सबसे पहले कॉल होना चाहिए कंटेनर, कंटेनर को रिमूव करना है इसने सबसे पहले। तो हमारे कंटेनर वाले का नाम क्या है, ये रिमूव हो जाएगा। और इसी चीज़ को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और उसके बाद हमें रिमूव करना है किसको, इमेज को। इससे हमारी इमेज रिमूव हो जाएगी। ओहो, एक मिनट, आगे चलते हैं। और इससे क्या होगा, इससे हमारा कंटेनर रन होगा। तो अगर रन को कॉल कर लिया, अभी यहाँ पर एक हमारी मिस्टेक है कि जब भी हम इस तरह की स्नैप में, तो हमें यहाँ सिंगल कोड नहीं डबल कोड यूज़ करना है, ये पहले भी बताया था। तो चलते हैं, इसको डबल कोड कर देते हैं। कर रन 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 रन, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आई ना तो इस जगह पे आएगी, अभी तक तो ठीक है, ये है। और चलो खैर, रन सेव करके रन करते हैं। अगर एरर आएगा तो ये आपको खुद भी बता देता है कि किस पॉइंट पे एरर आ रहा है। डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं। इमेज बिल्ड हो रहा है, डॉकर पुश कर रहा है इमेज को अभी। और एरर आया है, एरर किस चीज़ का फेंका है इसने, एरर फेंका है स्क्रिप्ट रिटर्न एग्जिस्ट एजेंट PID किल।
सही है। मैं एक बार फिर से इसको देखता हूँ कि हमने कहाँ पर मिस्टेक की है। docker run idd name port and va docker rmf और ये हमारे जो भी कंटेनर का नाम है वो नाम। अच्छा ये हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर गए, डॉकर लिखना था डॉकी लिखा गया। अच्छा डॉकर, आप किसी भी इस ग्रूवी स्क्रिप्ट को ना कोशिश कीजिएगा किसी कोड एडिटर को यूज़ कीजिएगा, ठीक है, इंटेलिजे को या विजुअल को, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। वो आपको बता देता है कि कहाँ पर क्या मिसिंग है, ठीक है। ये हो गया। चलो एक बार फिर से सेव करके अभी रन करते हैं, बिल्ड करते हैं। बिल्ड कंसोल जाके देखते हैं क्या हो रहा है। ये इसने रन किया, फाइनल सक्सीड, ठीक है हो गया। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है हमारी इमेज रनिंग है। और यहाँ पर हम जाके देखते हैं कि इसने प्रीवियस इमेजेस को रिमूव किया है और कंटेनर को डॉकर पीएस किया, ठीक है। अभी हमारे कंटेनर का नाम क्या है, E3, पहले वाले का क्या था 8E। और हम इमेजेस भी देख लेते हैं, डॉकर इमेजेस, इमेजेस भी इसने रिमूव कर दी, सिर्फ एक इमेज पड़ी है, ठीक है। अभी हम ऐसा करते हैं, एक बार फिर से इस सारी चीज़ों को आप लोगों को वॉच करवाता हूँ मैं। स्क्रीन बाय स्क्रीन करता हूँ। तो डॉकर पीएस, अभी हमारे कंटेनर का आईडी है E3, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, अगर मैं अपनी इधर से फाइल को भी चेंज करता हूँ ना, एडिट करता हूँ, तो भी वहाँ पर एक अलग इमेज डिप्लॉय हो सकता है। इस चीज़ को छोड़ते हैं, भाई खुल जा। बिल्ड नंबर 10 चल रहा है, मुझे लगता है मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं शायद डॉकर नहीं खुल रहा, स्लो हो गया, सॉरी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, सही है। बिल्ड नंबर हमारा 10 चल रहा है, सही है। और यहाँ गए हम, अभी हम इसको रन करते हैं। कि हम फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमने अपने यहाँ पर चेंज कर दिया, हमारे इमेज का नया वर्जन आ गया, ठीक है। या हमारे कोड के अंदर कुछ भी हमने अपडेशन की है, उसके बाद हम आके दोबारा से इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड किया, अभी कोई एरर नहीं आना चाहिए, उम्मीद तो बढ़िया कि नहीं आएगा। अब ये हमारे प्रीवियस कंटेनर को रिमूव भी करेगा, इमेज को भी रिमूव करेगा उसकी, और उसके बाद इसको वापस से डिप्लॉय भी करेगा। ओहो, ये रहा, डॉकर पुश कर रहा है इमेज को डॉकर हब पे। और ये हमारा 11 है, वर्जन 11 यहाँ पर पुश हो रहा होगा, ठीक है। अभी 10 है, इस इंडेक्स वाली अब जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सक्सीड हो गया, अप्लाई भी हो गया। चलो पहले यहाँ से देख लेते हैं कि नया इमेज आया है। ठीक है, ये आ गया 11। और उसके बाद अब हम जाके यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई नया कंटेनर क्रिएट हुआ है, हमारे पीएस किया, ठीक है। F6 प्रीवियस क्या था E8, और डॉकर पीएस हाइफन, सॉरी पी लिखा गया हाइफन एस, सही है। बैक एंड पे भी कोई कंटेनर नहीं है, तो हमने कर लिया। ये जो हमारी जेंकिन पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था एक सिंपल सा, वो कर लिया। डेवलपर ने कोड को पुश किया गिट पे, गिट से हमने अपने जेंकिन सर्वर के थ्रू उसको क्लोन किया, और उसके बाद उस हमारे कोड को यूज़ करते हुए जो डेवलपर ने जो भी भेजा हुआ था, ठीक है, डोकर फाइल थी हमारे केस में, उस इमेज को बिल्ड किया, उसको डोकर हब पे पुश किया, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉय किया एक वेब एप्लीकेशन को एक और सर्वर पे,
ठीक है, और उस सर्वर के ऊपर उस इमेज को डोकर हब पे जो लेटेस्ट उसका वर्जन चल रहा है उसको पुश किया, उसको सॉरी पुल किया, और उसके बाद एक कंटेनर को इंजन एक्स के कंटेनर को रन कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। डोकर एग्जिक -it और हमारे इसका नाम F6 है, और बैश किया, हम इसके अंदर आ गए, ls किया, ये पड़ा है हमारा कोड, और यहाँ पर इंजन एक्स रनिंग में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और मैंने कोशिश तो बहुत की है अपनी तरफ से बेस्ट देने की। बाकी अगर किस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसे एक्सप्लेन कर दूँ। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।